हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर। दोस्तों, ये जो पेपर है वो आपका 2019 में हुआ था। और यहां पर दोस्तों आगामी दिनों में मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि हिंदी के प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हो चुके हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका हिंदी का पेपर किस तरीके से आता है और किस लेवल का पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, सारा आकाश किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। सारा आकाश 1960 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखित रचना है। सर्वप्रथम यह उपन्यास प्रेम बोलते हैं के नाम से 1952 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगर आपको किसी सवाल का संपूर्ण ज्ञान चाहिए या उसकी पूरी व्याख्या चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिख दिया है। हमारा अगला सवाल है, तार सप्तम का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943 ईस्वी। तार सप्तम का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, कुआना नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 1978 ईस्वी में कुआनो नदी नाम की कृति लिखी थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतबद्ध कवि। दोस्तों, केशव दास को रीतबद्ध कवि के वर्ग में रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व करा दूंगा और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस लेवल का आता है। हमारा सातवां सवाल है, इसमें से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? मेहता ने संचय की एक रात नाम की कृति लिखी थी। हमारा अगला सवाल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्धन के दंसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपमा। निर्धन के दंसी में उपमा अलंकार है। हमारा अगला सवाल है, कवित्व रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। कवित्व रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। हमारा अगला सवाल है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो दोस्तों इसमें आपसे छंद पूछा है, कौन सा छंद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लाला छंद है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस छंद को अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका जो पेपर होता है टीजीटी का, उसमें बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाते हैं। खासकर सभी सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपके 10th और 12th लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में दोस्तों आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये जो हमारे पास दे रखा है वो आपका एक दोहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। अगला सवाल है दोस्तों, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। तो दोस्तों इसमें आपसे रस पूछा है, कौन सा रस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें रौद्र रस होगा। हमारा अगला सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, तीसरा सप्तम कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तम प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास ने रस मंजरी नाम की कृति लिखी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृगावती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यदंत महापुराण के रचनाकार हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, अगर जल्दबाजी में कोई भी सवाल मैंने गलत टिक कर दिया हो या उसका आंसर मैंने गलत बता दिया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको संशोधित कर दूंगा। या फिर हो सकता है मैं सही हूँ और आप गलत हो तो मैं आपको उसका पूरा विस्तार पूर्वक बता दूंगा कि आखिरकार सही कैसे है। अगला सवाल है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, मधनाष्टक की रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रहीम। मधनाष्टक के रचनाकार कौन है दोस्तों? महीम है। अगला सवाल है मृगावती के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुन। दोस्तों ये सवाल था जो पहले भी था, दोबारा आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबुन है। और पहले आपसे क्या पूछा गया था कि कुतुबुन किसने लिखी थी? तो वहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? मृगावती आ जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं दोस्तों उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब तक पुकारूं उपन्यास किसने लिखा है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है, कब तक पुकारूं 1957 में रांगे राघव का है। किसका है जी? रांगे राघव का है, जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया था। हमारा अगला सवाल है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। तो दोस्तों 26 क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला सवाल है कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय ने कमल का सिपाही नामक की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 29वां क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा गया है। हमारा अगला सवाल है इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। मुझे चांद चाहिए दोस्तों ये क्या है? एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में आपका कर्ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो आपका पेपर है इसमें रचना लेखक ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक। और देखते हैं आगे कि किस किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 33वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि आपसे रस पूछा है कि जो आपको उपर्युक्त पंक्ति दे रखी है उसमें कौन सा रस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति रस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 34 क्वेश्चन है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाद। अगला सवाल है मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा अगला सवाल है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। हमारा अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा खटमल आपका पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 38 क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शौरसेनी। हमारा अगला सवाल है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प और फ। प और फ आपके एक अघोष ध्वनि है। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। हमारा अगला सवाल है चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला सवाल है, जो कि दोस्तों एक मुहावरा दे रखा है, गागर में सागर भरना। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े समय में बहुत कुछ कह देना। हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन महाप्राण की ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज। ज आपकी एक महाप्राण की ध्वनि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठ आपका एक योग रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि आपके पेपर में कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं और कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसको आप देखते ही उसका आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलकत। हमारा अगला सवाल है जो कि 46 क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपको नैष दिव्य चरित की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हर्ष ने नैष दिव्य चरित की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, कविता का मर्म कौन कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है षष्ठी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिशुपाल वध। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके 12th क्लास में दे रखा है। अगर कभी आपने हिंदी की किताब पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि दोस्तों आपका 49वां क्वेश्चन है, एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। हमारा अगला सवाल है जो कि 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा क्य। तो हाँ आपको ये भी दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके वर्णमाला में से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हमारा अगला सवाल है जो कि 53 क्वेश्चन है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कमलेश्वर ने सुबह दोपहर शाम नाम की उपन्यास की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है जो कि 55वां क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरहपा को राहुल ने हिंदी का पहला कवि माना है। हमारा अगला सवाल है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की रचना की थी, या हम ये कह सकते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की देन है। हमारा अगला सवाल है, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विग समास। इसमें दोस्तों द्विग समास नहीं है, बाकी आपकी तीनों समास मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सवाल गलत टिक हो गया हो या मैं गलत बता दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सही कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 58वां क्वेश्चन है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यहाँ पर दोस्तों आपसे कारक पूछा है तो इसमें जो कारक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों आपका 60वां क्वेश्चन है और इस 60वें क्वेश्चन में आपसे संधि विच्छेद पूछी गई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव प्लस ऐसड़ा। तो जीव प्लस ऐसड़ा मिलकर क्या बनता है? जीवेसड़ा। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका 61वां क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आपको एक संस्कृत का वाक्य दे रखा है और उसका हिंदी अनुवाद पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। हमारा अगला सवाल है 62वां क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा है, किस इतिलुक लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। हमारा अगला सवाल है, रामेण यह सीता वन गच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम के साथ सीता वन जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला सवाल है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता भी होगा और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा अगला सवाल हो जाए जो कि 66 क्वेश्चन है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। जो रचना है वो किसने लिखी थी? सूफी कवि नूर मोहम्मद ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 68 क्वेश्चन है, रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ,
जो कि 69वां क्वेश्चन है, ज्ञानदीप की रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की थी। अगला सवाल है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी में। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 71 क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 के बीच का जो समय था वो आपका रीतिकाल का समय माना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 72 क्वेश्चन है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पंथ के संस्थापक या संपादक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 73 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनेकार्थ मंजरी केशव दास की नहीं है। तो पेपर में दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अनेकार्थ मंजरी किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना, अनेकार्थ मंजरी अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास की रचना है। जबकि दोस्तों ये आपको तीनों दे रखी हैं, वो किसने लिखी थी? केशव दास ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 74 क्वेश्चन है। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सूरदास। हमारा अगला सवाल है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से देश शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खिड़की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और उसकी बोली पूछी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि। हमारा अगला सवाल है, जो कि आपका 78 क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर आपको संस्कृत का एक वाक्य दे रखा है, उसका हिंदी में अनुवाद पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रमेश की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि दोस्तों आपसे समास पूछा गया है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगला सवाल है, जिसमें कि दोस्तों पूछा गया है कि इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी दोस्तों कोई आपकी लिपि नहीं, लेकिन दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी एक भाषा है जिसकी लिपि क्या है? रोमन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि दोस्तों आपसे वचन पूछा गया है कि उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बहुवचन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों एक मुहावरा दे रखा है और उसका आपसे सही अर्थ पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नष्ट कर देना, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि दोस्तों आपसे संधि विच्छेद पूछा है। किसका पूछा है? सज्जन का पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस जन बराबर क्या होगा? सज्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो संधि विच्छेद है वो आपसे काफी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगला सवाल है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कितना इंटरेस्टिंग के साथ देख रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपसे इसको पूछ रहा हूं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभूति। हमारा अगला सवाल है, जो कि 88 है। गठरी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा गठरी एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला सवाल है, जो कि 89 है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी इसमें प्रथमा विभक्ति है। हमारा अगला सवाल है, राम दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल शुक्ल ने राम दरबारी उपन्यास की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा महीप सिंह ने सचेतन कहानी की रचना की थी। अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। अगला सवाल है, जो कि आपका 93 है। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? तो आंसर हो जाएगा हरी घास पर छड़ पर। तो दोस्तों हरी घास पर छड़वर ये जो रचना है वो किसने की है? अज्ञे ने की है। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 94 है। इनमें से भारतेंद्र युगीन लेखक कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही हैं। हमारा अगला सवाल है, कामयानी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चाहता तो आपको पूरा विस्तार से समझा सकता था, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसके आंसर बताए हैं। आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको देखना है कि आपके पेपर में किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों आपका 97वां क्वेश्चन हो। दोस्तों 97 में आपसे लकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा लकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिट लकार होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा और फेमस क्वेश्चन है और आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 99वां क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रदास ने किया था। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों आपका 100वां क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा रस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्योम श्रृंगार रस होगा। अगला सवाल है, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मेला आंचल के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों आपका 104वां क्वेश्चन है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन आपके छायावादी कवि नहीं है। तो दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शिव मंगल सिंह सुमन किसके कवि हैं? तो ये हैं आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपसे छंद पूछा गया है कि इन जो आपको पंक्ति दे रखी हैं ये दोनों, इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपकी क्या है, एक चौपाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि दोस्तों 106वां क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक के किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला सवाल है जिसमें दोस्तों आपसे अलंकार पूछा गया है कि ये जो आपको पंक्तियां दे रखी हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 108वां क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हर राय में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार है। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि दोस्तों 110वां क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। हमारा अगला सवाल है, चर्म शब्द का समभिन्नात्मक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरम। अगला सवाल है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। निर्वाण दोस्तों मोक्ष का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 113वां क्वेश्चन है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आठवां सर्ग आपका एक नाटक है। अगला सवाल है दोस्तों, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम बिस्पाई जन्म के। हम बिस्पाई जन्म के दोस्तों बाल कृष्ण शर्मा की एक कृति है। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 115वां क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दोस्तों 115वें क्वेश्चन में आपको 4 जोड़े दे रखे हैं और ये बताना है कौन सा जोड़ा सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों आपको इन तीनों के आंसर देखने हैं तो आप इन तीनों के आंसर इस नीचे देख सकते हो। हमारा अगला सवाल है, कुरु कुर सुहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी कुरु कुर सुहा के लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि 117वां क्वेश्चन है, इनमें से किस नाटक में रानी के पूर्ण लग्न की समस्या उठाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में दोस्तों एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला सवाल है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवाददाता। संवाददाता दोस्तों क्या करता है? समाचार को हमारे आगे प्रस्तुत करता है। अगला सवाल है 119वां क्वेश्चन है, रामू घर से निकला इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा का रचना की थी। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों, जिसमें कि आपसे संधि पूछी गई है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा यण संधि होगी। अगर दोस्तों आपको इसकी संधि विच्छेद पूछी जाती तो क्या बनाते? अति प्लस आचार। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि 123वां क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति मालती माधव की रचना है। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 124वां क्वेश्चन होगा, कविता का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविताएं। अगला सवाल है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी में रामचरितमानस महाकाव्य का रचना का श्री गणेश हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको हिंदी के 125 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये देख लिया होगा कि आपके पेपर में किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आगे आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको हिंदी के पिछले दिनों में जितने पेपर हो चुके हैं उसका पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपको पता लग सके कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरीके से पेपर आया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।